हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि काफ़ी लोग जैसे पूछते हैं कि आप लोग जब सी में रहते हो, शिप चलती है तो तूफ़ान आता है, साइक्लोन आता है, तो उस टाइम में क्या करते हो, वेदर ख़राब होता है तो क्या करते हो। जैसे अब आप अभी देख सकते हो कि मेरे पीछे की थोड़ा सा वेदर थोड़ा सही नहीं है, वेदर ख़राब है। तो जब वेदर हमारा जब ख़राब होता है तो ऑफ कोर्स है कि हमें कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। कुछ भी अभी क्या होता है जब वेदर का एक्चुअली क्या, जब वेदर ख़राब होता है तो हमें वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं पहले से। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से वेदर इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि हाँ आपका इस एरिया में वेदर ख़राब होने वाला है। तो हम लोग तो पहले, अगर वेदर बहुत ज़्यादा वर्स है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, वो साइक्लोन पीक पे है, तो हम लोग उस एरिया में अवॉइड करते हैं जाने के लिए। अगर उस तरफ से मेरे को जाना रूट है हमारा या पैसेज उस साइड से है तो हम लोग उस साइड से अवॉइड करेंगे जाने के लिए। लेकिन अगर उसके साइड से जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि अभी जैसे आप पीछे मेरे देख रहे हो, अभी हम लोग रूट अवॉइड किए हुए हैं, साइड से मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर उसका जो सर्कल होता है ना, काफ़ी रेडियस काफ़ी बड़ा होता है। जो किसी भी जगह अगर वेदर ख़राब होता है तो जैसे लैंड में भी होता है ना, ऐसा होता है नहीं कि हाँ आपके घर के पास सिर्फ वेदर ख़राब है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में या लगभग पूरे स्टेट में बारिश होने लगती है। अगर बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, तो सेम इधर भी काफ़ी अच्छा खासा रेडियस 300, 400, 500 नॉटिकल माइल भी कवर कर लेता है वो। तो इसका जो जब वेदर हमारा जैसे ख़राब हुआ और इस तरह में क्या होता है कि हमारा शिप बहुत ज़्यादा हिलता है, रोलिंग पिचिंग, ये शिप जो है ना स्टेबल नहीं रहता है। फिर कभी रोलिंग हो गया ऐसे, कभी पिचिंग काफ़ी ज़्यादा मारता है, रोलिंग भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको हम लोग को अवॉइड करने के लिए मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे शिप को नेविगेट करते हैं। उसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, हमें शिप को ना जो स्वेल हमारा आता है ना, जो आपका ये स्वेल दिख रहा है ना पीछे, तो इसमें ये आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा एग्जैक्ट कि किस तरह से, लेकिन हम लोग इसको स्वेल को ना, जो स्वेल जिस डायरेक्शन में आता है ना, हम लोग स्वेल को हमेशा बॉव पे रखते हैं। जो बॉव मतलब होता है कि जो हमारा शिप का जो फ्रंट वाला पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये बॉव है, ये आगे का जो फ्रंट है, ये हमारा शिप का हेड है। बॉव जो होता है बेसिकली पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड, तो उसको हम लोग बॉव बोलते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग पोर्ट बॉव या स्टारबोर्ड बॉव में रखना है। तो बॉव मतलब बल्बस बॉव, ये स्ट्रेट होगी, और इसका अगर स्टारबोर्ड बॉव में, अभी अगर स्वेल मेरा इस साइड से, अभी आप देख सकते हो अगर स्वेल मेरा ऑलमोस्ट इस साइड से, स्टारबोर्ड साइड से, तो अभी हमने क्या किया, शिप को हल्का अपने स्वेल को बॉव पे रखा है। अभी आप देख सकते हो, स्वेल देख रहे हो, एकदम आपको पता नहीं चल रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्वेल हमारे बॉव की तरफ, हमारे शिप इस डायरेक्शन से आ रहा है, हमारे इस डायरेक्शन से आ रहा है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, ये सब स्वेल देखो, ये सब स्वेल के इधर से आ रहा है। तो इसको अगर बॉव पे रखने के बाद ना, अगर आप इस साइड रखोगे, एग्जैक्ट सामने रखोगे तो आपका जहाज़ पिचिंग करेगा। अगर आप एकदम इसके एकदम स्ट्रेट में चलोगे, अगर जैसे भी इस डायरेक्शन आना, अगर मैं जहाज़ को हल्का इधर घुमा लूँ, ऐसे चलने लगूँ, तो हमारा जहाज़ आगे आगे पिचिंग काफ़ी ज़्यादा मारने लगेगा। और अगर ये स्वेल हमारा बिल्कुल अगर इस साइड से आने लगेगा ना, अगर इस साइड से आने लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा शिप रोलिंग करेगा, ऐसे ऐसे रोलिंग करेगा शिप काफ़ी ज़्यादा। तो उसको बचाने के लिए, रोलिंग और पिचिंग को कम करने के लिए, हम स्वेल को इस साइड से रखते हैं। तो इस तरह से चलाने के लिए हमेशा हमें जहाज़ को ना टर्न करना पड़ता है, कभी लेफ्ट कभी। अब क्या है कि हमें जाना, सपोज करो अभी मेरे को जाना इस साइड है, अब मैं हमेशा इस साइड नहीं रख सकता हूँ ना, इस साइड रखूँगा तो मैं किसी और कंट्री पहुँच जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, कभी इधर चलूँगा, फिर कभी मैं इधर चलूँगा, फिर कभी ऐसे ऐसे जिगजैग करके मैं चलूँगा, क्योंकि ताकि स्वेल हमारा डायरेक्ट या तो ये हेड पे ना आए और ना हमारे बीम पे आए। इसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसको बीम बोलते हैं। तो डायरेक्ट अगर हेड पे आएगा तो वो भी दिक्कत है, और डायरेक्ट बीम पे आएगा तो भी दिक्कत है हमारा। तो काफ़ी ज़्यादा रोलिंग होगा, और इधर आएगा तो पिचिंग होगा। तो उसी कारण से हम लोग जिगजैग मैनर में चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने अभी ट्रैवल किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग रफ़ वेदर जो होता है, वेदर जब ख़राब होता है तो उसको अवॉइड करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कैसे ट्रैवल किया। आप देख रहे हो, ये हमारा जो पास्ट पोजीशन है कि हम लोग ऐसे ऐसे ट्रैवल किए हैं, देख रहे हो। तो अभी जब से वेदर ख़राब हुआ है तो हम लोग इस तरह ही ट्रैवल करना चालू किए हैं। आप देख सकते हो कि जिगजैग करके, क्योंकि स्वेल को हमें इधर या तो इधर रखना था, तो इस कारण से हम ऐसे 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 ट्रैवल कर रहे हैं, जिगजैग जिगजैग करके ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह होता है। मेरा ये
अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो आप देख रहे हो किस तरह हम लोग इसको ट्रैवल करके आए। तो अभी धीरे धीरे वेदर सही हो रहा है, तो वही अभी धीरे धीरे वेदर सही हो रहा है। तो अभी हम अगर ज़्यादा अभी शिप हिल नहीं रही है, रोलिंग पिचिंग भी नहीं हो रही है, तो अभी मैं इसको नॉर्मल कंडीशन में ले जा रहा हूँ। तो अभी लेकिन जैसे ही होने लगता है तो मैं इसको फिर अल्टर करता हूँ, टर्न करता हूँ, आइदर लेफ्ट या राइट, पोर्ट स्टारबोर्ड बोलते हैं हम लोग, तो उस तरह से टर्न करता हूँ। तो ये था हमारा कि शिप पे जब भी तूफान, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब बहुत मिनिमम है। ये आप पीछे जो मेरे देख रहे हो ना स्वेल, ये कुछ भी नहीं है। 7 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, 15 मीटर तक भी स्वेल जाता है। काफ़ी शिप उसमें आप बिल्कुल नहीं चला पाओगे, आपका शिप चल नहीं पाएगा एकदम। इससे भी ज़्यादा मैंने स्वेल देखा और रफ़ वेदर देखा। ये तो अभी बिल्कुल भी 2-3 मीटर, 4 मीटर का, 3 मीटर, 4 मीटर, समटाइम 5 मीटर का स्वेल है। तो इस तरह से हम लोग रफ़ वेदर में, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है शिप पे लाइफ जीना, क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी तूफ़ान आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्स वेदर आ जाता है, तो उस टाइम में बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जाता है लाइफ। बैड वेदर आने के बाद ना, वेदर जब ख़राब होता है, साइक्लोन आता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम लोग स्टेबल नहीं होते हैं। काफ़ी लोगों को सी सिकनेस भी होता है। सी सिकनेस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड आल्सो आप खड़े नहीं रह पाओगे, आप खाना नहीं खा पाओगे, खाना बनाने में दिक्कत होते है, रहने में दिक्कत होता है, एक सो नहीं पाओगे, आपका नींद पूरा नहीं हो पाएगा, काफ़ी फैटिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं जब हमें हमारे रफ़ वेदर आता है। तो ये सब चीज़, तो जब आप वंस यू आर ऑन द शिप, दिस थिंग्स यू विल बी नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिन में। मतलब जब आप रेगुलर रहते हो ना, तो ये सब हम लोग के लिए नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, फिर इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं ना, तो उनको ये चीज़ लग रहा है, हमारा लाइफ इतना भी जैसे बाकी लोग दिखाते हैं, करे इंजॉय कर रहा है, बाहर घूम रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। इतना भी ईजी पैसे कमाना और बाहर घूमना, ये सब चीज़ चलता है, लेकिन ये सब चीज़ कोई नहीं दिखाता। इमरजेंसी क्या क्या आते हैं, फायर आ गया, वेदर ख़राब हो गया, कभी इतना रफ वेदर हो जाता है कि सिर्फ अबंडन करना पड़ता है, सिर्फ कैप्साइज हो जाता है बहुत। लेकिन ये सब सिनारियो हमेशा नहीं आता है, क्योंकि ये सब जो शिप होते हैं बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा ही रफ़ एंड टफ होते हैं। इसको इसलिए हम लोग फॉरेन गोइंग वेसल बोलते हैं। मतलब आप इसको ओशियन गोइंग वेसल बोलते हैं। इसको मतलब हम लोग ओशियन में चलाते हैं। जैसे आप छोटे छोटे जो बोट होते हैं, जो लोकल जो रिवर में चलते हैं, या कुछ लोग कोस्टल में ही चलते हैं, तो ये सब डिफाइन होता है कोस्ट में ही चलेगा, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग का जो शिप होता है, ये हम लोग इस तरह से बना हुआ रहता है कि ये बीच ओशियन में भी जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, और इजीली ये इसके साथ कुछ होता भी नहीं है वेदर ख़राब हो, क्योंकि पूरा क्लोज्ड कंपार्टमेंट है, तो पानी अंदर नहीं आ सकता है इसमें, अनटिल अनलेस कि कोई गेट या कोई होल कुछ ऐसा कुछ। तो वही है हमारा इस तरह से। तो इसलिए शिप बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ बना जाता है, तो उसको वेदर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इजीली कुछ इसके अंदर 50 डिग्री रोलिंग भी हो जाता है, 50 डिग्री रोलिंग बिल्कुल सिर्फ ऐसे जाके टच होके फिर वापस आएगा, तो बिल्कुल फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन ये है कि वो नेविगेटर लोग जो होते हैं, जो ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, नेविगेशन वॉच कर रहे हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस जब वेदर ख़राब होता है अटेंटिव रहना पड़ता है विथ रिगार्ड्स टू द वेदर, किस साइड स्वेल है, किस साइड आपका, ये सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, ताकि जहाँ ज़्यादा वो ना करे, रोल ना करे, पिच ना करे। तो वेदर जब ख़राब होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हम लोग को लेना पड़ता है। और ऑफकोर्स जो कैप्टन होता है, तो वो तो अटेंटिव रहता है, वो तो ऑलवेज हमेशा ही जगह ही रहता है ये सब सिचुएशन में, क्योंकि हमें फिर और भी चीज़ सिक्योर देखना होता है, कि बाकी कार्गो भी देखना होता है, कार्गो भी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे ये भी ये इस पे तो कार कैरियर है, तो इसके अंदर कार लोडेड है, तो कार का भी देखना पड़ता है, कार कहीं स्लाइड ना हो जाए, इधर उधर कहीं ना चला जाए। तो वही है। ओके, सो विल मेट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज का मेरा बस यही था कि वेदर जब ख़राब होता है तो किस तरह से हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं और किस तरह से हम लोग जहाज़ चलाते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं वेदर ख़राब में क्या करते हैं आप लोग। तो आज आप लोगों को सोचा मैंने लाइव दिखा देता हूँ कि जब वेदर ख़राब होता है तो हम लोग किस तरह से इसको टैकल करते हैं। तो आज मैंने आपको लाइव दिखा दिया, क्योंकि अभी थोड़ा वेदर एक्चुअली पहले काफ़ी ख़राब था, अभी थोड़ा ठीक हो गया, पहले से बेटर हो गया, तो सोचा मैं चलो ठीक है दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। ओके, थैंक यू।